एक बार चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली के साथ हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते थे। वो तो भक्तों के साथ जा रहे थे, बड़े मग्न होकर आनंद के साथ वो कीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन का बहुत मजबूत होता था, आनंद में होता था। एक धोबी कपड़े धो रहा था घाट पर, जहां से निकल रहे थे वो बार बार वो जब मारता था, ठंड में कपड़े धो रहा था, अब जब कपड़ा ऐसे मारता था वो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए। चैतन्य महाप्रभु बोले, भैया तुम अपनी शक्ति मात्र फूंक मारने में खर्च कर रहे हो, इससे तो आप जब ऐसे कपड़ा मार दो राम 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 ऐसा करो तो आनंद आएगा। बोला, महाराज तुम्हारे राम के चक्कर में मेरे कपड़े पड़े रह जाओगे सारे, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ये सारे के सारे मुझे धोने हैं और पत्नी बड़ी कलिहारी है, अगर मान लिया वो कपड़े अधूरे रह गए तो मेरी राम राम निकाल देंगे। अच्छा कपड़े तुम धो लो, मैं कीर्तन कर लूंगा, तुम्हारी मंडली में जाकर मैं नाम संकीर्तन कर लूंगा, कपड़े धो लो। तो चैतन्य महाप्रभु राजी हो गए, ठीक है भैया मैं कपड़े में धो दूंगा, तू राम का नाम ले ले, क्योंकि बिना राम के नाम के कल्याण नहीं होगा। तुम यहाँ कपड़े धो रहे हो तो इससे तुम्हारा मात्र 10, 20, 50 साल का गुजारा चलेगा, अंत में जो कल्याण होगा वो राम नाम ही करेगा। जैसे आप लोग जितना भी मकान दुकान बनाने में लगे हो, धन जोड़ने में लगे हो, इसका कुछ दिन के लिए आप व्यवस्था कर रहे हो, कुछ दिन के लिए। और कितने लोगों को तो देखा होगा, उन्होंने बहुत सारा धन जोड़ा, बहुत सारा धन जोड़ा, किसी बालक को, पत्नी को, किसी माँ को, बाप को कोई भी बीमारी हुई, अस्पताल में गए, अगर वो बड़े बड़े कौन से क्या क्या नाम है उनके, गोल्टीज, फलानी चीज, डिंडी चीज, उनमें चले गए, अपोलो क्या क्या वो उनमें चले गए, तो जितना कमाया 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, वो 1 हफ्ते में बराबर हो गया। तो धन काम, धन से, धन बिना कुछ है भी नहीं और धन कुछ है भी नहीं, धन बिना कुछ है भी नहीं और धन कुछ है भी नहीं। अगर धन तुम्हारा धर्म कार्य में लग रहा है तो धन तुम्हारा बहुत कल्याण करेगा। अगर धन धर्म कार्य से लगकर ऐसो आराम में लग रहा है तो कुछ दिन में सब कुछ सुहा कर देगा। एसी में घुसे रहोगे, सैकड़ों प्रकार की बीमारी हो जाएगी, घर से बाहर नहीं निकलोगे, सैकड़ों प्रकार की बीमारी हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे समझ आया और ठीक है महाराज, सारी राड खत्म, कपड़े धोने सांझ तक धोएंगे, तो मेरे कपड़ों को धो, मैं शाम तक नाम संकीर्तन करूंगा। चले गए। जैसे ही मंडली में पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कपड़ों पर हाथ रख दिया। कपड़े तो अपने आप धो के सूख के तैयार हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण के अंश माने जाते हैं। अब वो धोबी भगवान के कीर्तन में जब लगा, उधर चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। इतना आनंद उस धोबी को आया, इतना आनंद धोबी को आया कि धोबी अपने कपड़े भूल गया और आनंद के साथ में, अगर धुन में लग गया तो मैं पता नहीं कितनी देर लगेगा, इसलिए मैं बिना धुन के बता रहा हूँ। अब उसके बाद में 2-4 बच्चे गांव के आदमी गए धोबी के पास में, देख आज तो तेरा धोबी वहां बाबा के साथ में नाच रहा है, मग्न हो रहा है, कीर्तन कर रहा है, और तुम देखो जाके। जैसे 3 दिन से 4-5 दिन से एक गुड़िया भी सोच रही थी कथा, जाऊं 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 है? तो भगवान ने खींच, तुम भगवान के नाम को एक बार सुनना शुरू कर दो, झूठो भी सुनोगे। मैं एक सत्य कथा अपनी बीती बता रहा हूँ। बड़ौत में हमारा 41 दिन का यज्ञ चल रहा था, 41 दिन की कथा थी, 41 दिन का भंडारा था। ये बात है कम से कम 20 साल पहले। एक लड़की का पापा 1 महीने पहले ही खत्म हुआ था, तो जहां यज्ञ हो रहा था उसके सही सामने, जैसा रोमस क्या नाम है इनका है, बस इतनी दूर उनका घर था। तो मम्मी उसकी कीर्तन में आती थी, बहन कीर्तन में आती थी, भाई भी उसमें यज्ञ में आता था, परंतु वो
छत पर बैठकर मुझे 1000 गाली देती, क्योंकि सुबह 4 बजे साउंड बजना शुरू होता था और रात के 1 बजे तक साउंड लगातार बजता रहा। मात्र सुबह 4 बजे से रात के 1 बजे तक मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए साउंड बंद होता। सुबह आरती शुरू हो, आरती के बाद में यज्ञ शुरू हो जाए, यज्ञ पूरा हो तो फिर मैं कथा करनी शुरू कर दूं, कथा पूरी हो फिर शाम की आरती शुरू हो जाए, आरती पूरी होती फिर शाम को फिर मैं कथा करनी शुरू कर दूं। रात का 1 बजे 1000 गाली रोज दिन भर गाली देती थी मुझे। छत पर बैठ के कभी दरवाजे पे खड़ी हो जा, कभी छत पर खड़ी जा। एक दिन उसकी मम्मी रोज समझाती, बेटे इतनी दुनिया पागल थोड़ी हो रही है, इतने लोग बहुत बैठती उससे, तू भी चल। अरे तू ही मर जा जाके, हमारा नाश तो कर दिया भगवान ने। एक पापा था वो भी ले लिया, पापा का बहुत ज्यादा दुख था, पता नहीं क्या हुआ। एक दिन उसके मन में आई चलो करती परिक्रमा, परिक्रमा नहीं देख क्यों कौन कौन आ रहे, ये देखने आई जैसे गुड़ी आई कौन कौन है वहां, उनको देख के क्या हूँ कौन कौन आ रहे। वो आई देखने के लिए, दूर से पहले दूर से देखती रही, फिर थोड़े से आगे बढ़ी, फिर थोड़े आगे बढ़ी, फिर वो पता नहीं क्या भगवान ने शक्ति दिखाई, वो परिक्रमा में घुस गई। और परिक्रमा में घुसी तो उसने 108 परिक्रमा करी और फिर डेली उसका रूटीन बन गया। फिर भूल गई वो सच बताए, उस यज्ञ में पागलों की स्थिति उसकी हो गई। और आज भगवान की कृपा से आनंद में है, हर प्रकार से खुश है। तो भगवान, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान से तुम दूर हो, एक बार कान में सुनना शुरू कर दो, सुनने के बाद में फिर थोड़ा सा निकलोगे बाहर, देखोगे जाकर, एक दिन बाहर झांकोगे, दूसरे दिन फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, फिर तीसरे दिन हो, आखिर में भगवान के दरबार में तुम्हारा मन करेगा नृत्य करने को। जैसे बिटिया का कर रहा था, वो हाथ हिला रही पर उसे कोई पकड़ के नहीं ला रहा था, वो दूसरे के सहारे की जरूरत थी। जैसे किसी की एक पैर खराब हो, बसाकी हो, तो बिना बसाकी को चल नहीं सकता, उसे एक बसाकी की जरूरत है, यानी कि उसका कोई हाथ पकड़कर खींच ले। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, जब तक तुम भगवान से दूर हो। अभी एक बार बताओ, अब अपना घर किसको याद आ रहा है? जिसको घर याद आ रहा है वो हाथ उठाओ, ये भगवान की शक्ति है। अभी अब आपका मन कर रहा है कि एक भजन और हो जाए, एक भजन और हो जाए, है? और अगर मना कर दे नहीं आरती करेंगे तो तुम मुझे 50 गाली जरूर दोगी। बड़ा आनंद आ रहा था, बीच में ही बाबा जी पता नहीं कहां से कटक गया। वास्तव में भगवान के नाम में बड़ा आनंद है, मुझे भी आनंद आ रहा है। पर मैं तो आपकी वजह से ही जल्दी इशारा कर रहा था बिटिया को कि तुम आरती करो, परंतु सबका एक भजन का मन है।